अंजुमन ने फ़ैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। ये इजलास होगा, हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फ़ैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर। नून लीग से इत्तेहाद करना है या ऑपोजिशन में बैठना है, तजावीज़ आ गई, फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज से पहर 3 बजे दोबारा होगा। शेरी रहमान कहती हैं सियासी जमातों से राबते के लिए कमेटी बना दी है। फैसल करीम कुंडी बोले धांधली से मुतालिक मामलात भी उठाए जाएंगे। आज के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम की बजाय अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़ दे दी। इजलास में आसिफ जरदारी की सदारत का ओहदा लेने की बाज़गश्त रही। अरकान ने सवाल किया कि क्या आसिफ जरदारी सदारत का ओहदा लेंगे? कोई ओहदा अहमियत नहीं रखता, मुल्क की तरक्की तरजीह है। आसिफ जरदारी का जवाब, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत आ जाएगी। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, मुलाकात की दावत, इलेक्शन के नताइज और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज मजलिस आमला का इजलास बुला लिया। नून और काफ लीग के कायदीन की मुलाकात भी मुतवक्के। खालिद मकबूल की क़यादत में MQM के वफ़द ने भी इस्लामाबाद में डेरा डाल लिया। शहबाज शरीफ से अलीम खान और ओन चौधरी की मुलाकात, हुकूमत बनाने पर मुशावरत की। अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू की गई। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून का प्लान बी पर भी काम जारी। आज़ाद अरकान से राबतों में तेज़ी। मज़ीद 5 अरकान का नून लीग पर इजहार एतमाद। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात करने वालों में NA 189 से शमशेर मज़ारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहिबजादा मोहम्मद गज़ीन अब्बासी शामिल। कैसी होगी नई हुकूमत, किसको मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी? शराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूले पर गौर जारी। 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म रखने की तजवीज़। फजलुर रहमान ने नून लीग को अपनी जमात की हिमायत की मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सरबरा JUI आज मजलिस आमला इजलास की सदारत करेंगे। MQM का वफ़द अहम मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। MQM पाकिस्तान ने भी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते। इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इंतखाबात के बाद MQM राबता कमेटी का ये पहला इजलास होगा। कराची से 10 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत भी ज़ेर गौर आएगी। इंतखाबात में मुदाखलत और धांधली के इल्ज़ामात पर पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के तहत तहकीकात की जाएं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं, इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। धांधली के इल्ज़ामात की छानबीन ज़रूरी है, बेज़ाब्तगियों की तहकीकात देखना चाहते हैं। हम आने वाले दिनों में इस अमल की निगरानी करते रहेंगे। बोले पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि इस इंतखाबात के नताइज का एहतराम करें। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फॉर्म्स मौजूद हैं। एलामिया के मुताबिक मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। कोऑर्डिनेशन और नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज़
सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा रात 2 बजे मौसूल हुआ। EMS ने तसल्ली बख्श काम किया। नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। इलेक्शन में मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पार्टी क़यादत से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा, इंतखाबात में नाकामी को कबूल करते हुए जमात इस्लामी की अमारात से इस्तीफ़ा देता हूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान ने सिंध असेंबली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, PS 129 पर मैं नहीं आज़ाद उम्मीदवार जीता था। खैरात में सीट नहीं चाहिए। कराची के तमाम इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने का मुतालिबा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन खान ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जहांगीर खान तरीन की इंतखाबात में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से मुल्क की तरक्की की कोशिश इनफरादी सतह पर करता रहूँगा। नहीं किया और ना सियासत छोड़ी। जिस तरह से आप सियासत कर रहे थे इलेक्शन से पहले, वही सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। जैसे पहले थी वैसे जारी रहेगी। इलेक्शन में हार जीत होती है, कौन सी बड़ी बात है। पहले भी हम हारे जीते हैं, कोई पार्टियां हारती भी जीती भी। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से अलहदगी की खबरों की तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर का कहना था, सियासत छोड़ रहा हूँ, ना ही अपनी पार्टी का ओहदा छोड़ूंगा। कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहता हूँ। इससे कबल परवेज खटक की सियासत से अलहदगी की खबर सामने आई थी, ताहम अब उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। कहना था, मेरी सियासत छोड़ने की ज़ेरे गर्दिश खबरें गलत हैं। आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में, हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूँ, 66 आवर्स में हुए थे। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई कि वो जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिक कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। राना सनाउल्लाह और साद रफीक हार गए। अगर धांधली होती तो आज़ाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा में कैसे जीत गए। नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं। नताइज 36 घंटे में मुरतब हुए। 2018 में 66 घंटे लगे थे। निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं, पुरअमन एहतजाज लोगों का हक और जमहूरियत का हिस्सा है। पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा है। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। कराची पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। सचल में पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मी हालत में डाकू पकड़ा गया। कटी पहाड़ी के करीब भी पुलिस ने मुकाबले के बाद मुल्जिम को धर लिया, साथी फरार। 3 हत्ती पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी कत्ल। लांडी कज़ाफ़ी टाउन में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। मुतासिरा शहरी की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी, पुलिस के हवाले कर दिए गए। सच्चल और नाजिमाबाद में 2 अफराद जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के करीब किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज भिजवा दी गई हैं। मरने वालों में मुकामी क्रोमाइट माइंस मालिक आसिम राहत जई और मुलाजिम भी शामिल। एनी शाहिदीन के मुताबिक लाशें गोंदा मुंह से मुल्हिका पहाड़ी से मिली। मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े की धूम, बारिश और बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर रुई के गालों की बारिश, आज़ाद कश्मीर में भी चांदी बिखर गई। बलोचिस्तान में आज से तूफानी बारिशें होंगी। कराची पर भी सिस्टम के असरात। 15 फरवरी तक हल्की बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, सेहूनी फौज की रफा पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 164 फलस्तीनी शहीद हुए।
शोहदा की तादाद 28,340 हो गई। हमास के साथ झड़पों में मजीद 10 इसराइली फौजी हलाक। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 3 सेहूनी कैदी मारे गए, 2 शदीद जख्मी। इसराइल के लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 2 अरकान जाम बहक। मुस्लिम दुनिया ने इसराइली के हालिया इक़दाम को बौखलाहट करार दे दिया। हमास इसराइल जंग के बाद पहली बार उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमरीकी सदर की मुलाकात। रफा पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। जो बाइडन का कहना था कि यरगमालियों की रिहाई के लिए 6 हफ्ते की जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। शाह अब्दुल्ला दोयम का गजा में मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दोहा में कतरी अमीर से मुलाकात। गजा में जंगबंदी की कोशिशों पर बातचीत। मिस्र ने इसराइल से ताल्लुकात महदूद करने की धमकी दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 8 साल बाद कप्तान तब्दील करने का फैसला। कल सरफराज अहमद की जगह टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। सरफराज अहमद की क़यादत में कोयटा की टीम गुज़िश्ता 4 साल से प्लेऑफ मरहले में नहीं पहुंच सकी। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। हमले के वक्त मुसाफिर माउंट इरेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रंप की सदारती इलेक्शन तक अदालती ट्रायल रोकने की आखिरी कोशिश। ट्रंप ने अदालती कार्रवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा कि सदारती इस्तिस्ना के बाइस फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की सदारती इस्तिस्ना का मौक़िफ़ रद्द किया था। ट्रंप के खिलाफ गुज़िश्ता इलेक्शन में मुदाखलत और फ्रॉड समेत कई मुकदमात ज़ेर समात हैं। दुनिया भर की तरह आज मुल्क में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन के मनाने का मकसद घर बैठे लोगों को ताज़ा तरीन इत्तलात व मालूमात की फराहमी है। तालीम के हुसूल में इजहार राय की आज़ादी को फ़रोग देने के हवाले से रेडियो के किरदार की अहमियत को उजागर करना है। रेडियो का पहला आलमी दिन 2012 में मनाया गया था। आवाज़ और लबो लहजे के मशहूर एंकर और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी हो या तारीख़ के हवाला जात, उनकी गिरफ्त मजबूत थी। जिन लोगों ने ज़िया मोहिउद्दीन को सुना, पढ़ा या देखा, वो उनकी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हुए बगैर रह ही नहीं सकते थे। पाकिस्तानी फिल्मों को लाजवाल मौसीकी से सजाने संवारने वाले रॉबिन घोष को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। अपने के अशरे तक पाकिस्तानी म्यूज़िक वर्ल्ड पर राज किया। और मौसमियाती तब्दीलियों पर तजुर्बात करने वाला जोड़ा मुश्किल में फंस गया। हॉलीवुड फिल्म ट्विस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।